हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग का स्वागत है आप लोग का अपना YouTube चैनल फ्यूचर करियर। जैसा कि मैं आप लोगों को फ्यूचर करियर पे सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ। अभी सोशल साइंस में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ज्योग्राफी चल रहा है। ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर? संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट एवं विकास, ये चैप्टर आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, आशा है। देखिए, आप लोग को फर्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया संसाधन क्या होता है, संसाधन के कितने प्रकार होते हैं और संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया। और दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया सतत पोषणीय विकास क्या होता है, रियो डी जेनेरो अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, उसका मेन उद्देश्य क्या था, और एजेंडा 21 का मेन उद्देश्य क्या था। मैं एक बार एजेंडा 21 का दोबारा समझा देता हूँ किसको। देखिए, एजेंडा 21 का मेन मोटिव था कि ऐसा सूची तैयार करना विश्व सहयोग द्वारा कि पर्यावरण का क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना। एजेंडा 21 का जो मेन उद्देश्य था, विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण की क्षति और रोगों और गरीबी से निपटना। चलिए, अगला टॉपिक है हमारा संसाधन नियोजन। क्या है? संसाधन नियोजन। संसाधन का नियोजन प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इसका मतलब है कि कोई भी संसाधन, उससे पहले क्या करनी चाहिए? प्लानिंग से क्या होगा कि ऐसा उपाय अथवा तकनीक जिसके द्वारा संसाधन का उचित प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। ऐसा उपाय प्लानिंग इसीलिए किया जाता है कि जो मेरा संसाधन है उसका जो उपयोग किया जाना चाहिए, एक उचित प्रयोग किया जाना चाहिए, उचित उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे है मेरा टॉपिक संसाधन संरक्षण। क्या है? संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, संसाधन का संरक्षण। अब इसका मतलब क्या आप ये जानते हैं? देखिए, संसाधन का न्याय संगत तथा योजनाबद्ध प्रयोग जिसका संसाधन का अपव्यय ना हो। संसाधन संरक्षण का मतलब है उसके प्लानिंग के तहत, संसाधन में जो पहले हम लोग नियोजन किए उसके प्लानिंग के तहत कार्य करना ताकि अपव्यय मतलब बर्बाद ना हो। ठीक है, संसाधन नियोजन का प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है संसाधन का उपयोग जो होना चाहिए प्लानिंग के तहत होना चाहिए, नियोजन के तहत होना चाहिए ताकि संसाधन अपव्यय ना हो, बर्बाद ना हो। चलिए, इसको हम एक चार्ट के माध्यम से पढ़ते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। हाँ, जैसे देखिए, संसाधन का संरक्षण। जैसे हमारे पास रिसोर्सेज है, भूमि, वनस्पति, खनिज और मृदा जल। यदि इसका प्रयोग योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण उपयोग हो, तकनीकी में सुधार हो, वैकल्पिक साधन हो, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? हम लोगों को प्राकृतिक में संतुलन रहेगा और पृथ्वी का संरक्षण होगा। कैसे? जैसे देखिए, पहले तो मैंने नियोजन पढ़ाया, प्लानिंग के तहत, ताकि हमारा जो रिसोर्सेज है उसका उचित उपयोग हो सके। और तकनीकी में सुधार, तकनीकी में सुधार लाएंगे तो क्या होगा? जैसे देखिए, मेरे पास तकनीक तो है, बट ऐसा तकनीक है जैसे फ्यूल इन। मैं दोबारा एक टॉपिक बता देता हूं। संसाधनों का संरक्षण, जब
ये हमारा जो रिसोर्सेज है, भूमि, वनस्पति, खनिज, मृदा एवं जल, जब इसका प्रयोग इसके योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण होगा, तकनीकी में सुधार होगा और उसके वैकल्पिक साधन मतलब जैसे पेट्रोलियम के जगह हम लोग एलपीजी, जैसे आजकल गाड़ी एलपीजी पे भी चलता है, पहले पेट्रोलियम पे, क्योंकि ये सब यदि इस प्रकार जैसे पहले पुराने जैसे तकनीकी पे हम लोग चलते रहेंगे, क्या होगा, समाप्त, ये तो समाप्य साधन है, समाप्त हो जाएंगे। तो उसका क्या करना है, वैकल्पिक साधन है। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा, प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा और पृथ्वी का संरक्षण होगा। चलिए अगला टॉपिक आप लोग को पढ़ाते हैं। देखिए भारत में संसाधन नियोजन, इसको मैं तीन चरण में समझाता हूं। देखिए पहला क्या करते हैं, चरण 1 में विभिन्न प्रदेशों में संसाधन का पहचान कर तालिका बनाना है। आप लोग देखिए सीधा सपाटा से आप लोग समझ आ जाएगा। जैसे आप लोग स्कूल में भाग लिए होंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी या बाल दिवस या कोई भी फंक्शन में आप लोग भाग लिए होंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले टीचर स्टूडेंट का नाम लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास वो एक मान लीजिए विद्यार्थी क्या है, संसाधन है, तो उसका पहले सर्वेक्षण किए और उसमें मानचित्र क्या बनाएगा, हाँ ये जो है ना भाषण देगा, ये गाना गाएगा, ये डांस करेगा, मानचित्र कर लिए। और इस पे एक मापदंड, जैसे देखिए हमने किसी प्रदेश कोई राज्य में पता लगाया कि यहाँ जो है ना लोहा निकल सकता है, क्या लोहा निकल सकता है, और कितना निकल सकता है, हम तो एक अनुमान लगा सकते हैं ना, 10 टन निकल सकता है, 15 टन निकल सकता है, इसके अनुसार, ठीक है। अब देखिए यदि मेरे पास रिसोर्सेज का सर्वेक्षण हो गया है, मानचित्र तैयार कर लिया, अनुमान लगा लिए, तो उसका तो उपयोग होना चाहिए आगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रौद्योगिकी, और उसके बारे में एक प्रौद्योगिकी तैयार करना होगा, और उसके बाद उसके लिए कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना होगा। उसे कैसे बनाना है, उसका उपयोग कैसे करना है, प्रौद्योगिकी के अनुसार दूसरा चरण में जाते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मैंने क्या किया, पहला मानचित्र बच्चे का नाम लिखे और उसे मानचित्र सर्वेक्षण में उसका नाम लिखे, मानचित्र में उसको पहले बताया, उसके अनुसार बच्चे क्या करेंगे, कौन डांस करेगा, कौन भाषण देगा, ठीक है। और उसके साथ इसमें क्या गया, उसके लिए तो अब जैसे देखिए मैंने रिसोर्सेज चुन लिया, बच्चे करेंगे, उसके लिए भी तो कुछ चाहिए, मंच बनाएंगे हम लोग, मंच बनाएंगे तो उसके लिए कुछ साउंड लाएंगे, माइक लाएंगे, कुर्सी तैयार करेंगे, पर्दे लाएंगे, तभी तो फंक्शन हो सकता है, ठीक है। पहले मैंने सर्वेक्षण किया, मानचित्र बनाया, उसके बाद अनुमान लगाया, उसके बाद तो मेरा रिजल्ट निकलता है क्या, कि बच्चे ये फर्स्ट लाए, इसमें इतना समन्वय है। तो वही यदि हम संसाधन रिसोर्सेज यहाँ से किसी प्रदेश में कितना क्या है पता लगाया, उसका सर्वेक्षण किया, मानचित्र बनाया, अनुमान लगाया, उसके बाद प्रौद्योगिकी के अनुसार उसका यूज किया, कौशल का प्रयोग करके, तो उसके बाद मेरा क्या आंसर निकलेगा, समन्वय। उसके बाद संसाधन में विकास होगा। ये आप लोग का ये एग्जांपल सटीक होगा, स्कूल वाला जो आप लोग यूज किए होंगे, देखिए इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कि संसाधन संरक्षण, संसाधनों का न्यायसंगत योजनाबद्ध प्रयोग जिसके संसाधनों का अपव्यय ना हो, ये तो पढ़ लिया हम लोग। भूमि का निम्नीकरण, ये टॉपिक पढ़ते हैं, भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण ये देखिए विभिन्न प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा मृदा का कृषि के योग न रह पाना। जैसे देखिए अब
इसका मतलब है भूमि का निम्नीकरण का कोई काम ऐसा कर रहे हैं ताकि वो जो भूमि है कृषि के योग ना। जैसे देखिए आजकल जैसे कोई भूमि है वहां पहले उपज हो रही है, तो वहां यदि कोई चट्टान जैसे गिट्टी बालू गिट्टी सब गिरा देते हैं, गिट्टी सब रख देते हैं, तो वहां क्या होता है कि कृषि के योग ना रह पाता। यानी तो हम लोग पहले देखे होंगे कि नील का खेती, यदि कोई कृषि योग भूमि है वहां से नील का खेती कर दिया जाता है तो क्या होता है, वो खेती एक बार उपज के बाद वो बंजर हो जाता है। इसी को कह सकते हैं, एक बार इसे निम्नीकरण को कह सकते हैं बंजर भूमि। बंजर भूमि वैसा भूमि जिसमें जो कृषि के योग ना हो, उसे क्या कहेंगे, बंजर भूमि। देखिए शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसके बाद क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, बोया गया क्षेत्र। इसका मतलब है ऐसा भूमि, ऐसा क्षेत्र जहां पे कृषि योग भूमि हो, ऐसा क्षेत्र जहां पे कृषि योग भूमि हो और कृषि किया जा सके, उसे क्या कहेंगे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कुल बोया गया क्षेत्र क्या होता है। आप बताएंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र में जब निम्नीकरण को जोड़ देते हैं तो मेरा क्या निकल जाता है, टोटल बोया गया क्षेत्र, कुल बोया गया क्षेत्र। आगे वाला टॉपिक है मेरा प्रति भूमिभाग खंड जिस पर कुछ समय से खेती नहीं की जा रही हो या छोड़ दिया गया हो, बंजर भूमि आप लोग सीख ही चुके हैं। आगे है लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा क्या होता है ये जानते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में मिट्टी की ऊपरी परत के तेजी से कटाव से निर्मित मृदा। अधिक वर्षा वाले इसके भूमि का जो ऊपरी परत है वो मतलब हट जाना, जैसे मृदा का अपरदन हो जाना, तो क्या कहलाएगा, वो मृदा जो हट जाता है अलग। जैसे देखिए थोड़ा ढलान है, यहाँ से बारिश अधिक बारिश हुआ, ये यहाँ ऊपरी परत जो मृदा यहाँ जमा होगी, ये मृदा क्या कहलाया जाएगा, लेटेराइट मृदा। आगे टॉपिक है हम लोग का अपरदन। भूमि का कटना या मिट्टी का कटना हटना छटना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन। आगे टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग। कुल बोया गया क्षेत्र आपको बता दिया गया है, लेटेराइट मृदा क्या बता दिया गया, मृदा अपरदन बता गया। चलिए यदि आप लोग एक बार में पुनः आप लोग को इस पूरा चैप्टर के बारे में बताता हूँ क्या क्या पढ़ा गया। पहला वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़े संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार होते हैं, संसाधन को किस किस आधार पर बांटा गया। दूसरा वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़े सतत पोषणीय विकास क्या होता है, और एजेंडा 21 के बारे में पढ़े, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन के बारे में पढ़े, और अभी क्या क्या पढ़े, बंजर भूमि क्या होता है, प्रति भूमि क्या होता है, संसाधन विकास एंड संसाधन नियोजन, संसाधन संरक्षण, इसके बारे में पढ़े चरण के अनुसार। मुझे आशा है आप लोग और सीख रहे हैं, और इस वीडियो के लिंक जो दिया जाएगा पीडीएफ का, वो डिस्क्रिप्शन में, आप अभी बस वीडियो निकाल के पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दिया जाएगा ताकि उसे कॉपी में उतार कर अच्छे से लिख सके और उसे याद कर सके। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।